मैंने बहुत सारी ताजमहल की रील्स देखी हैं यार ये जब नरेन बनाते हैं तो क्यों फटता है वो रील? क्या क्यों ऐसा क्या एलिमेंट है? मैं एक बार मीटअप में गया था, पहली मीटअप थी गुवाहाटी में। पीपल लाइक कि तुम चश्मा नहीं पहने अपना, तो ये टिपिकल स्टीरियोटाइप है। मैं इंस्टा पे डिसेंट ग्रोथ, आई वाज एट 12,000, यूट्यूब वाज एट 2,000, आई स्केल्ड माय यूट्यूब टू 70,000, then I came back on Instagram and scaled it to 100,000. मर्जी चल रही है, जो खेल हाँ। मैं पिक कर लूँ। Because you want your reel to be shared and saved. वो लोग तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि वो भी कर सकते हैं। आई थिंक कि आप जब भी एक्सपेंसेस कवर करना चाहते हो तो इन रिटर्न आपको कुछ तो देना होगा। Any particular reason you took your first name with your photography, like you wanted to make a name with your name, और या फिर एक जैसे मेरा क्रॉप्स विद सॉक्स है, मेरा एक डिफरेंट, आई वांटेड टू हैव एन एवतार, आई वांटेड टू हैव अ कैरेक्टर, या वो साइड क्यों नहीं ली कभी? बिकॉज आई थिंक आई वॉज लुकिंग टू गेट दैट, बट आप क्या होता है ना कि सोचते रहते हो कि क्या करे, क्या कूल है या क्या अच्छा है। लाइक बैक इन 2017 उस टाइम इतना तो थोड़ी जो ट्रेंड भी इतना नहीं रहता था, तो आप देख रहे हो क्या करना है। देन देर वॉज वन इंस्पिरेशन लाइक ऑडी फोटोग्राफी, इफ यू नो आदित्य वेंकटेश इज वेरी रेनाउंड फोटोग्राफर। तो आई वाज लाइक कि ये क्लीशे इज गुड ना, मतलब ये इतना फेमस हो के भी ये, मतलब लोग क्लीशे समझते थे कि अपने नाम के आगे फोटोग्राफी लगा देना। तो 2017 में यही चल रहा था, तो मुझे लगा जब इतना बड़ा फोटोग्राफर लगा सकता है तो मैं भी लगा सकता हूँ, और मेरी ब्रांड वैल्यू भी बनेगी कि लोग नरेन को जानते हैं, नरेन फोटोग्राफी करता है ऐसे। तो आई जस्ट वेंट फॉर इट, मतलब ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं किया। फोटोग्राफी में यार स्पेसिफिकली आई सी पीपल स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। सैचुरेशन तो है ये मार्केट में, पर स्पेसिफिकली एक वे नहीं पता है। क्या वे है जो लोगों को यू कैन टेल एंड हेल्प, जिससे लोगों को एक क्लियर आइडिया हो सके कि क्या दिस इज द वे यू कैन गो अबाउट स्टार्ट To generate clients, to generate money, to have a brand name like you said, with name. How to do that? I think people are focusing on Instagram too much. मतलब I realize कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, फॉलोअर्स बहुत कम था when I was back in Guwahati. तो उस टाइम मुझे काम इसलिए मिल रहा था because I chose to stay in a small city. तो Guwahati is not very big, not too small. Right. तो it's easy to make your brand value वहाँ पे। एंड वहाँ पे क्या था ना, वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक मतलब बहुत ही अंडररेटेड है द सॉफ्ट स्किल्स दैट यू कैरी विथ योर सेल्फ। मतलब ऑब्वियसली लोग सोच रहे हैं फोटोग्राफी अच्छा करना है, करो, बट आई थिंक कि मेरे लिए जो वर्क कर रहा था कि द वे आई टॉक, द वे आई कन्विंस देम, द वे आई बी अराउंड माई क्लाइंट्स, दैट इज़ वेरी फ्रेंडली एंड यू नो इट गिव्स एन ईजीनेस। तो लोग मेरे बारे में बोलते थे कि नरेश से करा लो, बड़ा मज़ा आता है, और द वाइब यू कैरी विथ योर सेल्फ। तो द मॉडल्स दे लाइक हाँ हमारा तो शूट कब हुआ पता ही नहीं चला, वेरी चिल वाइब, वी आर जस्ट एंजॉयिंग, बीच में कुछ क्लिक किया और बहुत क्विकली शूट हो गया। सो हाउ यू कंफर्ट देम, वो उनको अच्छा लगता है, एंड देन दे टॉक अबाउट यू विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मॉडल फोटोग्राफी बोला, लाइक व्हाट टाइप ऑफ शूट्स वर यू टेकिंग? इट वाज बेसिकली डिज़ाइनर क्लोथ्स होते थे, जो डिज़ाइनर होते थे वो मुझे रीच आउट करते थे, एंड देन आई यूज्ड टू हायर मॉडल्स और वो भी प्रोवाइड करते थे। तो बेसिकली वो डिज़ाइनर क्लोथ्स द मॉडल हैज़ टू वेयर एंड आई यूज्ड टू शूट देम। तो उसका पिक्चर्स उनके वेबसाइट्स पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, ऐसे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया फीड बनते थे वो फोटोज। जो लोग फीडबैक दे रहे हैं कि नरेन बहुत कंफर्टेबल करता है और बहुत अच्छी वाइब है, पर यार ऑडली इनफ टिपिकल इंजीनियर की वाइब नहीं होती है, जो स्टीरियोटाइप है ना। हाँ कि नहीं यार ऐसा थोड़ा सा एक सर्टन वे में बिहेव करते हैं, थोड़ी गीक ज़्यादा है, नर्ड ज़्यादा है। हाँ, तुम्हारे साथ ये सिनेरियो क्यों नहीं था? लाइक डिड यू पिक अप दिस सॉफ्ट स्किल अर्ली ऑन, बचपन से ही, या फिर कॉलेज में वर्क हुआ और IIT गुवाहाटी एक प्लेटफॉर्म मिल पाया एंड देन फ्रॉम देयर यू स्टार्टेड डूइंग इट? एक्चुअली आई थिंक कि जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग या जो मेरे बिहेवियर्स है वो मेरे डैड से इंस्पायर है। सो माई डैड इज़ अ प्रेस रिपोर्टर, तो ही हैज़ ऑलवेज बिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड आई हैव ऑलवेज सीन हिम कम्युनिकेटिंग टू मच, लाइक हमेशा कैमरा में या ऑफलाइन वर्ल्ड में। एंड माई डैड इज़ लाइक पीपल्स फेवरेट चॉइस वाले पर्सन नहीं होते कि सब उनको जानते हैं और प्यार से। आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि यार कि द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू बिल्ड योर कम्युनिटी अराउंड यू, द मोर दे रिस्पेक्ट यू एंड द लव यू गिव एंड द लव यू गेट इन दैट। तो वो बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने डैड से इंस्पायर होके द वे आई टॉक, द वे आई बी इन पब्लिक, तो वो वहाँ से सीखता था। एंड देन IIT से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नर्ड होगा। मैं एक बार मीटअप में गया था, पहली मीटअप थी गुवाहाटी में, पीपल लाइक कि तुम चश्मा नहीं पहने अपना, तो ये टिपिकल स्टीरियोटाइप है दैट, और ये है भी, मतलब द ट्रुथ इज कि IITians को मैक्सिमम को ग्लासेस लगे होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो है, बट आई वाज नॉट अमंग देम। मतलब मैं टॉपर नहीं था,
मैं रैंक 20 आते थे मेरे स्कूल में, और मैं बहुत पढ़ाकू नहीं था। कि जैसा ये होता है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करते हो, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ तुम्हारे लिए मना है। वो बोलते हैं ना कि अभी तक पढ़ाई करो, IIT जाओ, फिर वो एंजॉय करना चालू करना। तो मैं वैसा नहीं था, मुझे था कि मुझे सब करना है, लाइफ का फेज अभी प्रोवाइड कर रहे तो क्यों नहीं करना है। सो आई वॉज ऑलवेज दी एक्टिव गाई, आई वॉज एंकर इन माई स्कूल, और हमेशा इवेंट संभालो, कोई क्लब मीटिंग है तो तुम ऑर्गेनाइज करो, कोई इवेंट है तो देखो, तो वो बंदा था मैं। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक कि इफ़ यू स्टडी स्मार्टली, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर कि 15 लाख बच्चे हैं पेपर पे, 20 लाख तो हैं, 15 लाख दिखते हैं आपको डॉक्यूमेंट में, क्योंकि 5 लाख एग्ज़ाम देने नहीं आते IIT के, डर से कि होगा नहीं तो क्या ही फ़ायदा, फॉर्म नहीं भरते हैं, और तुम्हारे पास 10,000 सीट है, सक्सेस रेट 1% में आ रही है, तो तुम मतलब गिव अप कर देते हो बिना दिए हुए। तो मुझे था कि जो भी हो 10% को तो सिलेक्शन मिल जाएगा ना इसमें से, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, किसी का तो चांस बनता है, वो आप हो सकते हो ना, इतना प्रेशर क्यों लेना है, 15 लाख बच्चे हैं तो एग्ज़ाम तो आपको देना ना अकेला। तो वो माइंडसेट के साथ पढ़ो तो थोड़ा काम रहता है। वो माइंडसेट ही तो सकिन कर लेता है नहीं एस्पिरेंट को, कि वो फाइट आदि पेपर की नहीं है, दिमाग की है। हाँ, और वहीं पे ही पेरेंट्स प्रेशर, पीयर प्रेशर सब निकाल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, खा जाता है भाई लोगों को। आई नो, मतलब ऐसा था कि आई एम बिग फैन ऑफ MS धोनी। तो मैं मतलब, और मेरे अंकल घर में बहुत ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी हैं ऐसे, तो हम शुरू से मैचेस देखते थे पूरे। तो ग्रोइंग अप आई रियलाइज कि वाई MS धोनी इज़ सो लाउड एंड पॉपुलर इज़ बिकॉज हिज काम स्टेट ऑफ माइंड, कि वो कितना शांत रहता है और वो सही डिसीजन लेता है। सो वो बचपन से आपके दिमाग में जो भी देखते हो वो आप लर्न करते हो उससे। तो मेरे दिमाग था कि ये मैं काम रहूँगा ना तो मैं सही सोच पाऊँगा, मैं जितना पैनिक करूँगा उतना गलत डिसीजन लूँगा। तो वो इनबिल्ट होती है कि आप किसी को इंस्पिरेशन रख के देखते हो, सीखते आ रहे हो, तो वो आपके साथ आपके दिमाग में भी इनबिल्ट हो जाता है कि तुम भी थोड़ा सा बिहेव करते हो यार, जो भी पॉजिटिव साइन है वो आप मतलब ग्रैब करते हो अपने लाइफ में। सा बन जाता है। हाँ, और आप उसको अपनी लाइफ में, अगर बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अगर धोनी होगा तो क्या सोचेगा, लाइक एग्जैक्टली, पीपल रिप्लेस देम एंड थिंक एंड हैव अ बेटर जजमेंट वहाँ पे टाइम्स। मैंने IT रुड़की के डायरेक्टर के साथ पॉडकास्ट किया था, और उनको थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सर बच्चे तो बहुत ज़्यादा आजकल माँ बाप प्रेशर कर रहे हैं, उनको 6th क्लास से ही लग जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। हाँ, और टुवर्ड्स द एंड कोचिंग कर रहे हैं। तो उनका भी था यार कि चिल करो, काम करो, और खेल कूद एंड जो भी को करिकुलर चीज़ें उसमें मिस आउट नहीं करना चाहिए। और कमिंग फ्रॉम अ गाय जो डायरेक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार ये परफेक्ट प्लेस है टू बी एट। राइट, क्योंकि मुझे लगता है कॉलेज में आके, सो एज यू एंटर कॉलेज तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है, मतलब एक्टिविटी करने के लिए को सब कुछ बहुत वास्ट लेवल पे होता है। एंड देन वहाँ पे आपको लगता है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपने बास्केटबॉल खेला नहीं, और आप देख रहे हो कि नए बंदे आ रहे हैं और वो एकदम स्कोर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यार हमने क्या मिस आउट कर दिया, मतलब ये भी तो IIT में आ ही गए। एंड दोज वर माई फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई एंड बैंगलोर एंड सम NRIs, तो उनकी लाइफस्टाइल देख के लगा कि तो मतलब ये चिल भी हैं, तेज भी हैं पढ़ने में, और इनको आता भी है, स्विमिंग आता है, इनको बास्केटबॉल आता है, तो ये तो हमें खेलने दे ही नहीं देते घर पे। कमिंग फ्रॉम बिहार, जहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसा है कि को करिकुलर एक्टिविटी इतना एक्टिव नहीं है स्कूल्स में, या फिर जनरली लोगों में भी कि नहीं पहले पढ़ाई कर लो फिर हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव माइंडसेट, इट्स नॉट रॉन्ग, बट व्हेन यू कम आउट एंड सी द रियल वर्ल्ड वेयर पीपल आर अराउंड, जो आ रहे हैं अराउंड द ग्लोब से हैं, देन यू रियलाइज कि ये भी तो पहुँचे गए ना, मतलब, और इनको आता है, तो दे गेव टाइम टू दिस एंड एजुकेशन एज वेल, तो व्हाई डिड वी नॉट डू। बहुत सारे IITians एक ऑल्टरनेट करियर पाथ इंक्लूडिंग यू, जो कंटेंट क्रिएटर वर्ल्ड में स्टेप इन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग यू, ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक क्या ये एक हार्ड वर्किंग मेंटालिटी जो बहुत पहले वो सीख चुके हैं एग्जाम के आरडीएस प्रोसेस में, क्या वो ट्रांसफर यहाँ पे भी हो रहा है? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आसान काम नहीं है और बहुत एफर्ट लगता है। वो कैसे, क्यों गेम चेंजर है वो? आई थिंक मतलब पहली बात होता है ना कि व्हेन वी आर गेटिंग इनटू कॉलेजेस, सो वी आर वेरी नॉट सो मैच्योर, मतलब थोड़ा सा इमेच्योर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, होता है ना शीप को फॉलो करना, जहाँ क्राउड जा रही है आप जा रहे हो, सो दे डोंट रियली केयर अबाउट देयर ओन चॉइसेस कि उनको क्या चाहिए, दे डोंट रियली गिव टाइम टू एक्सप्लोर देमसेल्फ। वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस एज वी क्रॉस आवर 12th, कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, ऐसे 5-6 एकदम मेन प्रोफेशन दिखा देंगे, बट एज वी गो टू द डेटा तो बहुत ही लाखों प्रोफेशन है दैट यू कैन बी रियली गुड एट, बट यू डोंट इवन नो दैट इट एग्जिस्ट।
तो that time people are not really exploring themselves. As they come into college, they see the bigger picture कि what is life all about. मतलब what did you imagine and how is the reality. मतलब it's not so glamorous as you look like कि लगता है कि 40 लाख का पैकेज है. So when you face कि अपने सीनियर को देखते हो कि 40 लाख का पैकेज है ना, how is he living the life, तो तुम्हें शायद फैसिनेट नहीं कर सकता है. Because for everyone it's not about the money. Right, money plays a bigger role in your decision. Your family background plays a bigger role in your decision. तो IIT आके लोग को लगता है कि नहीं मैं कुछ और भी कर सकता हूँ. Then you start exploring and then you find your craft. मुझे इसमें पसंद है. So for me photography was my craft. कि मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छा बेटर करना है and I want to do something. And then you realize also कि potentially इसमें भी income है. Because being from that background, you go into the analytics. You talk to the best and then you understand the market. कि अच्छा तो that mindset obviously help you at how you boost your growth. तो that helps कि engineering करते हो आप, तैयारी करके आए हो and you have seen the worst, मतलब इतना tough exam face किए हो, तो you have been through a lot of hard work and you are used to doing the hard work and we know कि कुछ भी work तभी आएगा when you put hard work in it. मतलब ऐसे बिना कुछ किए तो कुछ मिलेगा नहीं. So you have realized the value of your work and then you have analyzed the market, how it works, brands कैसे आएंगे, photographers को कैसे काम मिलेगा. You watch YouTube videos, you see some podcasts, you like prepare yourself to get into it and then you have that mindset and it's very strong. So then you step into it. जब IIT गुवाहाटी से हो गए ग्रेजुएट, उसके बाद सीधा डिसीजन था कि नहीं करना है मुझे काम? नहीं, this decision I took back in 2018 when I was in second year only. अच्छा. तो आफ्टर मतलब कॉलेज आके डिसीजन नहीं था कि फोटोग्राफर बनना है. दैट वाज नॉट द गोल. उस टाइम पैशन था कि लेट्स एक्सप्लोर दिस. बिकॉज मतलब एज अ पर्सन व्हाट आई चेज इज टू अर्न पीपल. दैट्स माय पैशन, दैट्स माय मोटो ऑफ लाइफ. तो फोटोग्राफी वाज ब्रिंगिंग मी क्लोजर टू पीपल. बिकॉज अगर हम मान लो यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट एंड आई एम देयर एज अ फोटोग्राफर, आई एम शूटिंग एंड देन यू अपलोड दैट पिक्चर ऑन योर फेसबुक. उस टाइम फेसबुक ज़्यादा था. And then you give credits, thanks Naren for clicking picture. Then you talk about it. Naren ne mast photo le liya. So the other person come. So it was like building a community around me just by doing something I love. So I used to get into conversation with good people and then my seniors, then my professors. तो मुझे connections बन रहे थे. And I've learned this from my dad that connections is more important than money. Like earn more people and then eventually money will fall apart. But people को मतलब basically earning more people. तो photography was bringing me close to like multiple personalities and I was excited about it. So that's how I started enjoying the process because ये natural organic हो रहा है. कोई मतलब monetary benefit सोच के नहीं कर रहा था मैं. तो that's why ये जो दिल से होती है चीज़ें तो वो अच्छे से होती है, flow में होती है. मम्मी पापा को शौक नहीं लगा कि नहीं मम्मी पापा मुझे नहीं करना है काम और बस मैं चिल कर रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ? मम्मी पापा मतलब मेरे पापा आज भी परेशान हैं ऑनेस्टली. वो आज भी बोलते हैं कि जॉब कर लिया, एटलीस्ट स्टेबल लाइफ जियो. इसमें भी करना है तो स्टेबल रहो, इतना मूव मत करो. बिकॉज ही नोज मतलब बीइंग इन प्रेस ही ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ मोमेंट्स एंड दैट इज़ लिमिटेड टू बिहार बट स्टिल ही इज़ वेरी टायर्ड ऑफ इट. इतना मूवमेंट ऑब्वियसली एक टाइम के बाद बॉडी आपको जवाब देती है. तो यू हैव टू टेक रेस्ट, यू हैव टू सेटल ऑन समवेयर देन मूव, टेक ए ब्रेक. तो उनको चिंता आज भी है. और मम्मी को जो होता है ना घर वालों को कैसे कन्विंस करना होता है. I think it was all about showing results. So from second year of my college, I started living independent life. Basically, no finances help from the home. घर से पैसा लेना बंद, खुद से रहो. घर से वैसे भी कमाते थे 3-4 हज़ार आते थे मंथ के. So that was easy money that you can earn. मतलब गोल छोटा छोटा, मतलब one step at a time यही कहते हैं ना. तो पहले था कि 5,000 घर से आते 5,000 बनाते पहले कैसे बनता है. Then once you make 5,000 then you go to next step कि 10,000 बनाते कैसे बनता है. 5,000 बनाए तो आपको पता है आपने कितना इनपुट दिया. तो आई स्टार्टेड मेकिंग माई लाइफ ऑन माई ओन. वो सेटिस्फैक्शन इतना बढ़िया था कि भाई मैं खुद से जी रहा हूँ. मेरे दोस्त तो कितने भी जो भी हैं घर से पैसे आ रहे हैं, मैं अपने आप से लाइफ जी रहा हूँ. अगर मैं ये खाना तो ये मेरा चॉइस है, अगर मुझे खरीदना तो मेरा चॉइस है. बस किसी और से पैसे मांगने नहीं है. सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग थिंग. बट मतलब वो था कि उसके साथ साथ हर्डल्स भी थे. बट पेरेंट्स को बता नहीं रहा था. पेरेंट्स को आई वाज शोइंग देम सक्सेस. स्ट्रॉन्ग फेस पूरा पुट किया हुआ है, यहाँ मैं संभाल रहा हूँ, आप परेशान. एग्जैक्टली. सो आई गिफ्टेड फॉर द फर्स्ट आईफोन आई बॉट वाज फॉर माय मॉम. मैंने मम्मी को आईफोन गिफ्ट किया, बहन को फ़ोन दिया, पापा को बाइक खरीद के दिया. तो इट वाज ऑल दिस लिटिल एफर्ट्स एंड जस्ट शोइंग देम दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस.
तो उनको रिजल्ट्स दिखता है कि अपनी लाइफ संभाल लेता है इतना, मतलब मैं लग्जरी ट्रैवल कर रहा था तो वो स्पॉन्सर्ड रहता था, और घर वालों को लगता था कि भाई ये ज़िंदगी तो जी रहा है। दैट सोशल मीडिया पे जो फिगर दिखती है, जो पिक्चर्स दिखते हैं, तो उनको, उनके फैमिली में ऐसा है कि मेरे घर से कोई फ्लाइट में ही नहीं गया था मेरे से पहले, तो आई एम ट्रैवलिंग मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन प्लेस, क्योंकि आई वाज वर्किंग विद लाइक एंटरटेनमेंट डीजेस एंड ऑल, तो उसमें बहुत ट्रैवल होता है। तो ट्रैवलिंग अभी कोलकाता में हूँ। यू वर कवरिंग दैट? या आई वाज शूटिंग विद ऋत्विज एंड देन जुबिन नौटियाल, लोकल ट्रेन, तो इनके साथ अभी तुम निकले हो, तो तुम आज कोलकाता लैंड किए, आईटी धनबाद में शूट किए, फिर कल वापस वहाँ से हैदराबाद लैंड किए और वहाँ पे शूट किए। तो वो ट्रैवल लाइफ, तो उनको दिखता था कि ये मतलब सब खुद से कर रहे हैं एंड ही इज़ हैंडलिंग इट वेल, तो दे वर प्रीटी मच कि हाँ ठीक है, मतलब कर लेगा। तुम ऋत्विज, लोकल ट्रेन, इन लोगों तक पहुंचने की जर्नी कैसे हुई? लोग कैसे नैरो डाउन करें, और क्योंकि इतना बड़ा क्रॉप है उनके पास और सिर्फ सेलेक्टेड फ्यू पहुंचेंगे, हाउ डिड यू गेट इनटू द सेलेक्टेड फ्यू कैटेगरी? अगेन आपके कॉलेज में, आई थिंक हर एक कॉलेज में फेस्ट होता है जहाँ पे ये आर्टिस्ट आते हैं, सो ऑलवेज लुक टू टेक्स द मैनेजमेंट। तो हमेशा कोई भी फेस्ट होता है इंडिया में, तो देयर इज़ अ टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हु इज़ होस्टिंग एंड मैनेजिंग द शो। तो यू बिल्ड ए पोर्टफोलियो, मे बी आपको पहले मौका नहीं मिला स्टेज पे शूट करने का, सो आप बाहर से शूट करो, मतलब शो योर आर्ट जो भी आपके में है, एंड देन यू पिच दैट टू द मैनेजमेंट कंपनी कि अगर ऋत्विज का शो यहाँ पे दोबारा हो, सो काइंडली कंसिडर मी टू वर्क फॉर हिम, and if they like your work, they are gonna call you, they definitely call you, and then you see to get into some production house who are already shooting with these artists, so they are always looking for some assistant. So there was a production house based in Guwahati, तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया जस्ट टू बी, मैं गया था टाइम लैप्स लेने के लिए बेसिकली, so I was the time lapse guy जो पूरे इवेंट का टाइम लैप्स लेता था, एंड फोटोज़ भी लेता था, वीडियोज़ भी लेता था, बट मेजर रोल एज असिस्टेंट वॉज टू मेक टाइम लैप्स। And then while clicking timelapse, I was shooting for my portfolio. कि मैं कुछ पिक्चर्स ले लूँ, कुछ वीडियोस निकाल लूँ, and then I can pitch in to the management myself कि hi, I'm Nareen, I'm from this and that, and this is the work that I do. If you like it, that kindly consider me. तो like get ready to accept the no's. जितना भी ना सुनोगे, it's a good step to take yourself ahead. तो कोई ना कोई हाँ बोल देगा। So ऐसे फिर मैंने ऐश किंग के साथ कितने रफ अप्रोचेस किए, कितने कोल्ड अप्रोचेस किए लोगों? आई थिंक मतलब मेरे केस में अगेन कंसिडर गुवाहाटी बीइंग नॉट वेरी बिग सिटी, सो आई थिंक ऐसे 10-15 लोग को मैसेज करोगे। और रिस्पॉन्स मतलब आई स्टार्टेड, पहला काम मिला ना ऋत्विज के साथ ही काम किया था हमने, इट वेंट रियली नाइस। तो उसके बाद पीपल रिकग्नाइज यू, मतलब व्हेन दे सी यू कि ऋत्विज के साथ तुम बैठे हो, देन दे आर लाइक कि हाँ इसको तो आता होगा तभी तो है। सो ऑलवेज ट्राई टू रीच द टॉप, एंड देन बाकी चीज़ें अपने आप लोग अरेंज हो जाते हैं। कहते तुमने इसके साथ काम किया, देन इट्स गुड, तुम हमारे साथ भी कर सकते हो। तो वो भी माइंडसेट होती है लोगों की, एंड देन दे स्टार्टेड सीइंग आवर वर्क एंड दे लाइक्ड इट। तो इजी था, इट वाज नॉट दैट टफ, एंड बीइंग फ्रॉम आईआईटी इट वाज आल्सो एन एडवांटेज। ये बीइंग ऑन द एज जीना पसंद है कि नहीं आराम से मैं कर लेता, कहीं अगर मेहनत करके प्लेस करता, वो लाइफ कंफर्टेबल होती? कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में लाइफ अनसर्टन तो होती है काफ़ी लेवल तक, सर्टन अगर आप एक लेवल पे ना पहुंच जाए जहाँ पे आप अनसर्टनिटी को दबा रहे। आर यू दैट पर्सन जिसको मतलब एज पे रहना पसंद है? कल पता नहीं, जैसे यू सेइंग कि यहाँ ट्रैवल किया मैंने, वहाँ चला गया, मतलब आई रियली एन्जॉय, मतलब मुझे बस आज में जीना है। अभी कल मैंने पता किया ऑनेस्टली, जब आईआईटी की प्लेसमेंट थी तो आई वाज वेरी मच टेंस्ड, क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था। 2020 की बात है, सितंबर 27। उस दिन हमारा लास्ट डे था फॉर्म फिलअप करने का, कि आपको अगर प्लेसमेंट बैठा तो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म जो कैंपस से आती है। आई वाज सो मच इन डाउट कि मैं क्या करूं, एंड उससे पहले सारे एनालिटिक्स और डिसीजन ले चुका था कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है। बट आपके मन में डाउट आती है कि पूरी दुनिया बंद है, कोविड हो रखा है, मतलब कोई मूव नहीं है, फोटोग्राफी कैसे करोगे? एंड स्टिल फोटोग्राफी वॉज एक्साइटिंग मी, दिस पैशन जर्नी वॉज एक्साइटिंग मी, क्योंकि मैंने सबसे पता किया जो न्यूयॉर्क में मेरे सीनियर्स, क्योंकि न्यूयॉर्क मेरी ड्रीम सिटी है, तो मैं उनसे बात किया कि आप खुश हो। मतलब मेरा पहला सवाल रैंडम रहता था कि भाई आप खुश हो, मतलब पैसे तो ऑब्वियसली आपको 1 करोड़ मिल रहा है, 1.5 करोड़ मिल रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आर यू हैप्पी, मतलब आर यू लिविंग द लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड? सो मोस्टली लोग खुश नहीं थे बहुत, दे वर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर ओन लाइफ। वर्क वाइज दे वर हैप्पी कि हाँ चलो काम मैं अच्छा कर लेता हूँ, जो मुझे दिया जाता है वो मैं कर लेता हूँ,
बट ओवरऑल द लाइफ अराउंड देम वाज नॉट वेरी फैसिनेटिंग. और वो सेटिस्फेक्शन होता है भाई व्हेन यू रीच जांस्कर और वो माउंटेन देखते हैं, देन यू आर लाइक भाई दिस इज द सेटिस्फैक्शन. तो वो एक मोमेंट्स होती है आपके लाइफ में एज ए कंटेंट क्रिएटर, आप देखते हो पैशन जर्नी में, तो वो उनमें फील ही नहीं हो रहा था. दैट जूस इज नॉट देयर लाइफ का जो होता है. तो आई वाज लाइक कि नहीं, दिस इज नॉट मोटिवेटिंग मी इनफ जस्ट फॉर द मनी सेक. इफ आई वांट टू गो इन लिव इन न्यूयॉर्क, आई वुड लाइक टू लिव लाइक केसी नेस्टैट, द बिग इंस्पिरेशन. तो मुझे वैसे करना है भाई कि मुझे सब में भागना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये नहीं कि ऑफिस जाना है, ऑफिस आना है. सो दैट ट्रेडिशनल लाइफ वॉज नॉट एक्साइटिंग मी. दैट्स ऑब्वियसली एन ईजी ऑप्शन टू सेटल इन, क्योंकि अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी जॉब रहेगी, अच्छी इज्जत, प्रोफाइल, सब कुछ. बट अगेन एडवेंचरस कुछ नहीं है. मतलब यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू मीट योर फैमिली, यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू क्लाइंब ए माउंटेन. इट्स नॉट देयर बिकॉज इट्स वेरी टाइट स्केड्यूल. आई डिड नॉट वांटेड टू लिव दैट लाइफ. दिस इज हाउ यू शिफ्टेड फ्रॉम फोटोग्राफी टू ट्रैवल एज वेल, क्योंकि पैरेलली आप ट्रैवल भी मैनेज कर रहे हैं. उस पर भी इतना कुछ मैनेज कैसे होता है भाई? पहले तो मैं यही हैरान, कहाँ से इतना समय? 24 घंटे ही हैं. 24 घंटे कहाँ से निकाल रहे हो आप? इट्स अबाउट मतलब आई थिंक कि आई एम 24 नाउ एंड आई फील कि हमें 30s तक, मतलब लोग बोलते हैं कि सेटल इन हो जाना चाहिए, बट आई फील दैट एटलीस्ट इन योर मिड 20s मतलब यू शुड एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू कैन, ट्राई टू ओपन योर विंग्स, फेल मैनी टाइम्स. मतलब इट इज़ गुड फॉर यू, लाइफ ख़राब नहीं हो जाएगी. 30 तक भी आप फेल हो तब भी, अगर आपने 30 चीज़ें ट्राई की है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड यू विल पिक द राइट वन. So it's about experimenting, opening your wings to the many possibilities and trying to be doing your best. Don't try to be best in the market. Don't try to be best in the industry. Don't do that. Because वो बनना easy नहीं है, शायद नहीं बन पाओगे. But always try to find satisfaction by doing what you are doing at your best. तो वो मेरा गोल होता है. पर सोशल मीडिया की यार लाइफ वही नहीं है कि आप जब देखते हो आपके साथ किसी ने जर्नी शुरू किया है, हाँ, वो ह्यूमन माइंड कैसे हटाओगे जहाँ पे आप देख रहे हो कि यार मैं तो पहले क्या था, मेरे से आगे. I know. Such a big part of it, no? I know. It's just about, how you convince yourself. Obviously, face, because I started YouTube in 21. And slowly, within 2 months, I hit 50K. And that was a big milestone. और उस टाइम बहुत IT सेक्शन से बहुत कम यूट्यूबर्स थे, like 2-3 names ऐसे. फिर एज यू ग्रो अप तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी बदलेगी. कॉलेज के बाद यू आर ऑक्यूपाइड एंड देन यू सी योर फैंस, योर फॉलोअर्स आर ट्राइंग टू बिकम यूट्यूबर एंड देन दे स्लोली सरपास यू. सो द फीलिंग कैन बी लाइक दे हैव 2 sides. एक तो कि आप उसको देख के लगे यार कि ये तो छोटा था, ये तो फैन था, ये कहाँ बढ़ गया आगे, मेरे से भी आगे चला गया. एंड देन देर इज़ अदर फीलिंग कि भाई ये तो अच्छा कर गया यार, मेरे से बात किया था, मैंने कुछ सजेस्ट किया, आज देख कहाँ पहुँच गया. सो प्राउड ऑफ यू. So I'm the second one. I'm so proud of it. Big the bigger man. क्योंकि there is no loss in it. There is no loss and obviously it's a good feeling that you carry. Life में आप किसी से भी पूछोगे क्या चाहते हो? Everyone is chasing happiness in some way or the other. Everyone is chasing mental peace. If you have that, you are rich. You are successful. You are at peace. So your mindset is very, very important. Your mindset is the strongest weapon you have. Use it wisely. So I appreciate it. एकदम कि भाई तो फिर वो मेरे व्लॉग में भी आते हैं. दे आर लाइक कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे जब मैंने नरेन भैया को टेक्स्ट किया एंड देन नाउ आई एम एट 300K एंड ही इज सो हम्बल. सो यू गेट द रिस्पेक्ट ऑल्सो. इवन द नंबर्स आर बिगर बट यू आर सीनियर. वो उनको भी पता है, तुम्हें पता है, एंड यू हैव लव्ड दैट कम्युनिटी. तो यू विल गेट दैट रिस्पेक्ट and earning respect, earning people. That's the motto, right? Right. So that wasn't clear. Started from that is why you do what you do. Right? Exactly. एक ट्रैवल पेज तो है ही है, प्रोडक्शन हाउस भी आप पैरेलली यू गॉट इनटू इट. एक ट्रेडिशनल जॉब 9 to 5 चलेगी, खत्म हो जाएगी. पर कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में भी आप काम नहीं कर रहे, मे भी एडिट नहीं कर रहे हैं या कुछ शूट नहीं कर रहे हैं, पर दिमाग नहीं रुकता है. दिमाग, क्योंकि नेक्स्ट क्या करना है, रेलेवेंसी की गेम है यहाँ पे. और रेलेवेंट रहने के लिए आपको दिमाग ऑन रखना होता है. राइट. हाउ डू यू इफेक्टिवली डू इट? क्योंकि आपको आइडियाज ब्रिंग इन करना बहुत ज़रूरी है और लोग वहीं मिस आउट करते हैं. और पैरेलली अगर मैं देखूँ, फोटोग्राफी पेज, ट्रैवल पेज, सब चीज़ वेल सेटल्ड है. यस, इट्स अबाउट गेटिंग द मी टाइम. मतलब लोग बहुत अंडररेट कर देते हैं, लाइक कि तुम्हें खुद से टाइम मिल रहा है खुद के लिए. दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. क्योंकि आप कोई भी डिसीजन लिए हो तो बहुत अर्ली स्टेज में लिए थे. जैसे फोटोग्राफी करना 2017 में लिया था जब आई वॉज लिटिल मैच्योर, बट वो मेरा डिसीजन था उस टाइम. एंड अब मैं अपने डिसीजन को कैसे कैरी करूँ? एज यू ग्रो अप देयर इज़ पीपल अराउंड यू, लाइफ अराउंड यू, जो आपके
लाइफ का पार्ट बन जाते हैं एंड दे टेक योर टाइम, दैट इज देयर, मतलब नेचुरल. तो आई ट्राई टू ब्रेक आउट एंड गिव सम टाइम टू माई सेल्फ कि एक बार बैठते हैं ना, सोचते हैं क्या कर रहे हैं. ऑलवेज देयर इज लॉट ऑफ मतलब सिचुएशन वेयर यू फील कि इट्स टू टफ टू डू इट. राइट नाउ वी आर डूइंग डेली व्लॉग्स, सो इट गेट्स चैलेंजिंग एंड इट्स नॉट एट इट्स बेस्ट. मतलब आप एफर्ट डाल रहे हो, 1000 व्यू आ रहे हैं, तो यू फील डिस्करेज्ड कि व्यूज़ कम है. बट देन आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ इन अ लॉन्गर पिक्चर. मैंने नया प्रोडक्शन हाउस खोला बिकॉज वर्क वॉज सेंट्रिक टू माई नेम, द ब्रांड वैल्यू दैट आई बिल्ड. So I changed my handle from Naren Photography to I am Naren Raj. Because Naren Photography was very restricted to photography. And I do multiple things. And I'm yet exploring myself. So why to be, known, being known for one like keyword, that is photography. So I changed it to Naren Raj because I like talking. So I have given like 6 talk shows in colleges. And I really enjoy that. And I want to do it more often. So I thought कि being into public figure zone, कि अब आप photographer हो, बट उसके साथ साथ नाउ यू हैव ए स्टार्टअप गोइंग ऑन. इट्स नॉट स्टार्टअप एज सच, बट यू आर बिल्डिंग समथिंग, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड स्टार्टअप. तो यू आर लुकिंग टू बिल्ड ए कोर टीम, यू आर ग्रोइंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग समवन्स, लाइक समवन इज अर्निंग थ्रू योर वर्क, लाइक यू हैव अ टीम जहाँ पे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग. यू आर फ्रीलांसिंग एज अ फोटोग्राफर. और बात ये थी कि नरेन फोटोग्राफी होने से सब लोग मुझे ही ढूंढते थे. सो टू हैव अ ब्रांड नेम दैट इज नॉट यू ब्रांड्स. हाँ, तो दैट्स वाई वी ओपनड अप वेबमेट स्टूडियो एंड वेबमेट्स मीडिया, जहाँ पे मेरी टीम काम करे. बिकॉज एट अ टाइम यू रियलाइज़ कि यार कि वर्क सारा आप खुद से नहीं कर सकते, तो डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है. आप डेलीगेट करो वर्क को, सब कुछ अपने सर पे मत रखो. सो डेलीगेट करने से आपका लोड कम होता है. क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप पूरा वीडियो खुद बना रहे हो, पूरा एडिट खुद कर रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, देन यू आर पुशिंग आउट, दैट्स नाइस. बट एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होना होगा कि नहीं, ये काम कोई और भी कर सकता है. लेट समवन एल्स मेक देयर मनी आउट ऑफ इट. लेट समवन बी जो जिनको एडिटिंग पसंद है, तो उनको आप जॉब भी दे रहे हो, तो यू आर सेलिंग ऑक्यूपेशन, दैट इज़ गुड थिंग. एंड देन यू आर सेविंग टाइम फॉर योर सेल्फ, कुछ और करने के लिए. तो मैं ये बात मेरे दोस्त निशान सर से सीखा था कि भाई डेलीगेट करो ना, सब काम खुद से मत करो. और हर काम पे आप मास्टर नहीं हो सकते हो. सो आई रियलाइज इट कि हाँ, मुझे क्या आता है, मैं उस पर फोकस करूँगा. इफ़ माई जॉब इज़ टू आइडिएट, प्लान, शूट आउट, डायरेक्ट करना है, शूट तो डायरेक्ट करो, शूट करने की क्या ज़रूरत है, DOP ले आओ. तो ऑलवेज लुक टू बिल्ड अ गुड टीम अराउंड यू एंड देन योर वर्कलोड विल बी ईजियर. तो आपको सोचने का टाइम मिलेगा एंड देन यू विल बी एबल टू प्रोसेस एंड मैनेज इट. यूट्यूब और इंस्टाग्राम में की डिफरेंस क्या दिखा? क्योंकि यूट्यूब जब आप करते हो, अ लॉट इज अराउंड जो कंटेंट तो आप बना ही रहे हो, 50% कंटेंट हो गया, 50% थंबनेल और टाइटल हो गया. कितना टाइम डेडिकेट करते हो आप उस चीज़ के लिए? क्योंकि डेली व्लॉग्स में इतना टाइम नहीं है आपके पास कि कमिंग अप विद आइडियाज़ और दोनों चीज़ सोचना. हाउ डज यू नॉट डेलीगेटिंग इनफ टाइम, क्योंकि रोज़ आ रहा है, तो उस पर व्यूज़ का इम्पैक्ट डज इट बॉदर यू कि नहीं यार मैं थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ थंबनेल और टाइटल का? It does. So honestly, I'm looking to hire a manager for this. So we have an editor, we have a thumbnail artist, we have a manager temporarily, but we need a smart manager to cope up with the thumbnail and title wala part. And in your first question, YouTube and Instagram is very different profile, and YouTube has a different audience base, I feel, which are more connected because they watch you daily. Or they watch you for 8 minutes to 10 minutes, even if you put out weekly content or monthly content. Instagram is about 30 seconds. Now Reels is trending. So that creates very less impact on any personality. If you're a very good storyteller, it can, but it's very, less probable to create an impact on someone. आप Instagram पे पहले ग्रो हुए, right? फिर आप ट्रांजिशन किया आप YouTube? नहीं, एक्चुअली मैंने पैरेलली नहीं, मैं इंस्टा पे डिसेंट ग्रोथ था. I was at 12,000. YouTube was at 2,000. I scaled my YouTube to 70,000. Then I came back on Instagram and I scaled it to 100,000. मर्जी चल रही है, जो खेल मैं पिक कर लूँ है. Exactly. There is वो होता है ना कि आपको लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, मतलब Instagram पे आप 100K कर लिए, तो people expect कि you will reach 200K very soon. But it should not be your goal ना, मतलब maybe you are shifting your focus to YouTube, तो it should be your own call. Generalize हो जाती है चीज़ें. अच्छा, अब यूट्यूब कर रहा तो यूट्यूब पे फोड़ देगा, तो दोनों चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है. बट देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस. आई वाज इन कॉन्वर्सेशन विद रणवीर बियर बाइसेप्स एंड आई वाज आस्किंग किसको प्रायोरिटी दूं भाई, यूट्यूब को या इंस्टाग्राम को. एंड इज लाइक व्हाट द फक, लिंक्डइन क्यों नहीं एक्टिव है, ट्विटर क्यों नहीं एक्टिव है, ये प्रेफरेंस क्या होता है?
इफ़ यू आर गेटिंग इनटू सोशल मीडिया, डू इट ऑल. देयर इज नो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब कुछ करना है, मैनेज करो कैसे करना है. इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव इन द सोशल मीडिया. सो देयर शुड नॉट बी कि इंस्टा एक्टिव है तो यूट्यूब नहीं, यूट्यूब है तो इंस्टा नहीं, सब कुछ एक्टिव रखना है. सो देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा समवन एट दैट लेवल इज गाइडिंग यू इन दिस सेंस. तो यू प्लान आउट अकॉर्डिंग टू यू. तो मैंने प्लान किया कि चलो अभी माइंडसेट सबका अलग होता है, लाइफ फेज अलग होता है, नॉट एवरीवन इज लिविंग द सेम लाइफ ना. तो मेरी लाइफ के हिसाब से मेरा बेस्ट जो हमेशा से रहा है कि मेरा बेस्ट अभी इंस्टाग्राम कर सकते हैं, तो करते हैं ना, इस पे फोकस करो, इसको बढ़ाओ, मोटिवेशन आएगी. मैंने बहुत सारी ताजमहल की रील्स देखी हैं यार बट ये जब नरेन बनाते हैं तो क्यों फटता है वो क्या, क्यों ऐसा, क्या है नरेन पे? I think Taj Mahal is very close to me also. I've been there multiple times. Brand value बन गया वहाँ पे. I think कि it was my first trip with Bhavna, my girlfriend, and this was our first trip to Agra. और पहली बार हम कहीं ट्रिप पे गए हैं. And this was first time that we are creating something. So we are putting so much heart and effort कि हम दोनों पहली बार आए हैं और कुछ करने वाले हैं तो कुछ अच्छा करते हैं. So she also prepared उसके outfits and we also made sure to be punctual on time and सब कुछ ऐसा होता है ना कि everything was happening out of love. कि तुम पहली बार मिल रहे हो, दिल से करना चाह रहे हो कुछ. तो I think that was a very positive sign. And then we went right on time. And पहली रील डाली and that went like 8 million. तो और वो बहुत सिंपल थी. तब मेरे लिए जो रील क्रिएशन है और ताजमहल की रील, मतलब मेरी बहुत रील चली है. सो अक्रॉस आई थिंक 50 मिलियन या 100 मिलियन व्यूज़ है इंस्टाग्राम पे अराउंड ताजमहल एंड दिल्ली का कंटेंट. आई वाज वन काउंटिंग. कुछ की एलिमेंट्स अगर आप बता सको कि मैंने ये ठीक किया, तो प्रोबेबली आपको लगता है रील इसके वजह से वर्कआउट हुई, क्या है? कीपिंग इट सिंपल. कीपिंग इट सिंपल इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज यू वांट योर रील टू बी शेयर्ड एंड सेव्ड. वो लोग तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि वो भी कर सकते हैं. सो ऑडियंस को देख के बहुत ज़्यादा एडिटिंग मुझे भी आती है बट मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि लोग नहीं कर पाएंगे. तो वो सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को समझो. मेरे टारगेटेड ऑडियंस है नॉर्मल जनता जो करोड़ों में है. फिल्म मेकर, सिनेमाटोग्राफर जिनको कट्स आते हैं, लट्स आते हैं, उनको बहुत कम है वो, तो उनको क्या टारगेट करना है. तो टारगेट करो वैसे ऑडियंस को जिसको समझ में आए, डुएबल लगे, और कीप इट क्लीन. मतलब डोंट मेक इट क्राउडेड. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कीप इट क्लीन. सबसे पहले जाओ, सबसे पहले शूट करो, चेज द फर्स्ट लाइट ऑफ द मॉर्निंग एंड दैट गिव्स यू बेटर लाइटिंग इन योर वीडियोज़. कीप इट नेचुरल, ज़्यादा कुछ मत करो. कीप इट सिंपल एज मच एज यू कैन एंड लेट पीपल थिंक कि दे कैन डू इट एंड दैट्स हाउ इट गेट्स वायरल. Interesting. You and Bhavna, now you started this page called just the two of us. Yeah. What is it about? It was about कि I was very much enjoying being active on YouTube every day. That was back in 21. हर दिन 400 कमेंट्स पढ़ते रहते थे हम, हर दिन 20,000 व्यू आते थे. सो वो बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट था. इट वॉज बूस्टिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग बिकॉज यू हैव You did together या फिर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन चैनल नरेंद्र राज, माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल. तो आई वॉज मिसिंग दोज व्लॉग्स कि मैं डेली करता था और लोग इतना इंटरेक्ट करते थे. एंड इट वॉज बेसिकली डॉक्यूमेंटिंग माई ओन लाइफ. एंड आई ऑलवेज इमेजिन कि 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरा बेटा देख रहा होगा वीडियो, कह रहे पापा वैसे थे. And then maybe he gets inspired and do something good out of it. And we'll have our life documented on YouTube. It's live to the world. कोई भी देखना चाहे उस दिन क्या करे थे हम, तो we can find out. So it's basically started with documenting what is happening around you with no expectation. And now it got paused because life scenarios changed. But as we got public, me and Bhavna, then we decided that this little life that we live, let's document it and put it out without मच एक्सपेक्टेशन. बिकॉज आपकी लाइफ अगर आप एम करो पैसा कमाना तो वो आपके प्रोडक्शन हाउस से आएगा, आपके काम से आएगा. सो ऑलवेज हैव समथिंग पैशन ड्रिवन, नॉट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट. बिकॉज पैसा आता ना बहुत, तो टेंशन आती है. जितना पैसा उतना टेंशन. तो मुझे ये कुछ करना था जो एकदम ट्रू पैशन पे चले कि हाँ. बट ऑब्वियसली व्यूज़ आएंगे तो अच्छा लगेगा, ग्रोथ होगा तो अच्छा लगेगा, दैट तो वो अच्छा लगता है. बट एट द सेम टाइम जस्ट रियलाइज कि दिस इज़ योर डूइंग आउट ऑफ लव. तो वो था और उसको हम कैरी कर रहे हैं क्योंकि हम नए लोगों से आज तुम्हें दिखाएंगे. तो वी हैव एन इंटरेक्शन, वी हैव ए मेमोरी लाइव ऑन यूट्यूब टू वॉच एनी टाइम यू वांट. सो आई थिंक आई जस्ट एंजॉय दिस प्रोसेस. अभी तुम लोग कहाँ बाली गए थे, कितने दिन के लिए थे? So we went to Bali for 23 days. Crazy. Yeah. अब ये साइड ऑफ बिजनेस मुझे समझ रहे हैं थोड़ा कि अगर आप जा रहे हैं बाहर तो आप कैसे पिच करते हैं? क्या वो स्पॉन्सर्ड होता है, क्या फिर आप अपनी जेब से देते हैं? एक मोटा एक्सपेंस कैसे इंसान कवर कर सकता है बाय डूइंग दिस? आई थिंक कि आप जब भी एक्सपेंसेस कवर करना चाहते हो
तो इन रिटर्न आपको कुछ तो देना होगा। तो जब भी हम कोई बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ देख रहे हैं तो हमको कुछ देना है, कुछ लेना है। इट्स बार्टर सिस्टम जो पहले से चला आ रहा है। तो नाउ वी प्लान टू गो टू बाली। तो अभी हमें देखना है कि हमारे साथ बाली में कौन काम कर सकता है एंड व्हाट आर द स्किल्स है दैट वी हैव, जिससे हम एक सर्विस बना के उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो आप अपना स्किल देखो कि मुझे ड्रोन उड़ाना आता है, फोटोज़ लेना आता है, वीडियोज़ बनाने आते हैं, ये मेरा स्किल हो गया, हमने नोट कर लिया। अब दूसरा स्किल क्या है कि हमारे फॉलोअर्स है। तो वी हैव एन ऑडियंस ऑफ कंबाइंड मोर देन 2.5 या 3 lakhs ऑन सोशल मीडिया, मी एंड भावना कंबाइंड। तो दैट इज़ आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हम थोड़े से इस ऑडियंस के साथ हैं। देन वी स्टार्ट पिचिंग इनटू द ब्रांड्स। ब्रांड्स कौन है तो फिगर आउट करो कि तुम्हें बाली में क्या चाहिए रहने के लिए जगह। तो होटल्स, रिजॉर्ट्स, हॉस्टल्स, दे आर योर ब्रांड्स, टारगेट ब्रांड है, उनको पिच करना चालू करो। शॉर्ट लिस्ट करो, एक आइटिनरी बनाओ, वहाँ पे होटल्स निकालो जो बेस्ट होटल्स हैं, जो आपके लिए फेवरेबल है। आपके ब्रांड वैल्यू को एनालाइज करो। अपना लेवल हमेशा पता होना चाहिए। होता ना औकात में रह के बात कर, दैट इज़ नाइस स्टेटमेंट आई थिंक। ऑब्वियसली इट्स सेड इन रॉन्ग वे मेनी टाइम्स, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है। इवन ड्यूरिंग माई जेई आई रियलाइज कि मेरा औकात ये है, मुझे इतना लाना है और इतना प्लान करके मैं गया। तो वो माइंड सेट शुरू से चलता रहा। सो मी एंड भावना भी बोथ प्लान कि हमारा इतना लेवल है, हमारा इतना क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, एंड दैट्स हाउ अकॉर्डिंगली वी पिच टू दी होटल्स। तो वी आर पिचिंग टू 5 stars लग्जरी होटल्स। एंड एज आई थिंक इफ आई वॉज इन 2020 तो हम थोड़े हॉस्टल को पिच करते। उस टाइम हमारी ब्रांड वैल्यू कम थी, अभी ज़्यादा है। सो लेट्स गो टू दैट लेवल एंड वी स्टार्टेड पिचिंग कि हम आपको बदले में ये दे सकते हैं। वी कैन गिव योर होटल एन एक्सपोजर टू 2.5 lakhs फॉलोइंग वी हैव, वी कैन क्रिएट कॉन्टेंट फॉर यू। स्टोरी पोस्ट या डेडिकेटेड उनके लिए कैसे फिट इन कैसे करते हैं? एवरी ब्रांड हैज़ डिफरेंट पॉलिसीज। किसी का रेंट 60,000 था, किसी का 80,000, किसी का 20,000। तो ऑब्वियसली द वैल्यू दे आर गिविंग ऑल्सो इज वेरिएंट। कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है। समवन इज गिविंग स्पा, समवन इज नॉट गिविंग स्पा, समवन इज इंक्लूडिंग फूड, समवन इज नॉट। तो टर्म्स एंड कंडीशन आप बैलेंस करते हो अपने हिसाब से। तो स्टोरीज इज डेफिनेटली मैंडेटरी एवरीवेयर, स्टोरीज डालना है सो दैट द ऑडियंस सीज कि तुम वहाँ गए हो। एंड देन यू पोस्ट अ रील इन कोलैबोरेशन और मे बी जस्ट मेंशनिंग देम इन द रील। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे है कि नेचुरली आप कंटेंट बनाओगे, इट्स नॉट दैट दे आस्क्ड फॉर इट। You are having lunch with fishes around you in a boat, so obviously it's very dreamy, so you will take a drone shot and put it out on your social media. So it becomes a mutual win-win situation for both the parties. So in 23 days we collaborated for 19 days of stay. So our 19 days stay was sponsored completely, and 3 days we stayed on our own. 4th day तो हम निकल गए थे। तो ये आइटनरी के हिसाब से जो ब्रांड अवेलेबल होता था वो जगह हम प्लान कर लेते थे उसके अराउंड। सो वी बिल्ड आवर रफ आइटनरी, देन वी बिल्ड द फाइनल आइटनरी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द ब्रांड्स कि जो जगह पे हमें होस्ट कर रहे थे। एंड विद आवर वर्क दे वर सैटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, तुम्हें काम आता है, विल स्पॉन्सर यू। जो चैनल का मेन एजेंडा है जस्ट टू ऑफ अस, या वो यही है दोनों लोग ट्रैवल करके हम दुनिया दिखाएं, या फिर उसका भी कुछ आगे छोड़ दिया हुआ है कि देखते हैं कहाँ क्या जा रही है? जस्ट टू ऑफ अस इज नॉट, मतलब इट स्टार्टेड एज ट्रैवल ओरिएंटेशन, बट अभी ऐसा नहीं है बिकॉज वी आर नॉट ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। वी आर ट्रैवल क्रिएटर्स, वी ट्रैवल, टेक अ ब्रेक, प्लान एंड देन ट्रैवल, बट वी आर नॉट कीपिंग इट इनएक्टिव। यस, वी आर शोइंग आवर डेली लाइफ विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रैवल। इट्स जस्ट अबाउट बिल्डिंग ए कम्युनिटी अराउंड अस। मतलब हम लोग ऐसे रहते हैं, डेली व्लॉग्स इज़ नॉट टू मच, मतलब उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते लोग। तो हर टाइम स्टोरी बनाना ज़रूरी नहीं है, हर टाइम बहुत क्लाइमेक्स होना ज़रूरी नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ भी चल रही है तो भी वो दिखेगी, जिसको रिलेट करना करे, जिसको मतलब है हमसे देखे, और एक कनेक्शन बनेगी। एंड आई ट्राई टू पुट आउट समथिंग वैल्यूएबल आउट इन द कंटेंट सो विच कम्स नेचुरली। और जो डेली लाइफ व्लॉगर्स होते हैं उनको थोड़ा ये नहीं होता कि कंटेंट आउट आफ्टर वाइल दे रन आउट, और उनको थोड़ा कि फैमिली मेंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो प्रिवेसी वाला जो एंगल होता है बहुत लोग बॉदर्ड होते हैं कि नहीं यार हम हाउ मच इज़ टू मच। वो लाइन कहाँ बनाते हो आप, या फिर सब डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हो आप जैसे आपने बोला? नहीं, वैसा नहीं है। मतलब ऑब्वियसली यू रन आउट ऑफ कंटेंट, मतलब सोचते हो कि कुछ अच्छा करें, मतलब ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ ऑल्सो एंड ट्राइंग टू पुट सम वैल्यूज फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। सो देयर इज अ प्रेशर। एंड फैमिली में बातें होती है, जैसे मी एंड भावना वी आर पुटिंग व्लॉग्स, तो बैक इन माई होम टाउन मेरे मम्मी से लोग पूछ रहे हैं कि बच्चा शादी कर लिया, हमें बुलाए नहीं, वो तो साथ में रह रहे हैं, घूम रहे हैं। सो देयर इज सो मच मतलब फन पार्ट ऑल्सो एंड अनोइंग पार्ट ऑल्सो। फैमिली इन्वॉल्व होती है, यू आर शोइंग फैमिली, और सब लोग नहीं समझते आपकी लाइफ को। इट इज़ नॉट वेरी सर्टेन वे ऑफ लिविंग, अनसर्टेन लाइफ है। तो लोग कमेंट्स करते हैं, आपके घर वालों को झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है एंड टैकल करना पड़ता है। तो देयर इज़ समथिंग अराउंड इट
बट इट्स जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू कीप इट नेचुरल एज ऑफ नाउ एंड वी टेक ब्रेक. हमने एक ब्रेक मतलब ऐसे 2 दिन व्लॉग नहीं डाला. जब नई कंटेंट है तो मतलब आई नो कि थोड़ा सा ऑडियंस जो डेली 1000 लोग तो देख रही है, ऑन एन एवरेज 3000 लोग देख रहे हैं, तो 3000 इज ऑल्सो एक गुड नंबर ना. वेरी गुड. तो ऑब्वियसली उनको हम स्टोरी या पोस्ट के थ्रू कन्विंस करते हैं कि आज नहीं आएगी. आई विल ट्राई टू एनालाइज कि क्या कर सकते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर, बट इट्स जस्ट स्टार्टेड. लाइक वी आर कंप्लीटिंग 1 month टुडे ओनली, सो इट्स जस्ट अ बेबी चैनल. So we are just starting up, and again, as you start, there is things to explore around. So we'll do some experiments, see what works for us, and take it ahead accordingly. अभी बहुत चीज़ नहीं सोचा इस पे. How do you see your life with content in like couple of years, or you don't do at all? मतलब अब यहाँ से इतने ब्रांच आउट हो चुके हैं. Yeah. किसी एक चीज़ पे जो अगर वो ज़्यादा ग्रो कर गई उस पर एक ज़्यादा फोकस होगा, या ये स्टिल पैरेलली लोग मैनेज करेंगे या चीज़ें चलती रहेंगी? I'm looking to build a team. I'm not looking to give up on anything. जो भी स्टार्ट किया है अच्छे से करना है. And I have understood that कि team is very very necessary part of you being like you know empowering the social media content creation वाला part. मतलब I think Instagram पे बहुत लोग individual level पे ही करते रह जाते हैं. That is I think not my ideology. मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी strong team बनाओ. ऐसे 15-20 लोग काम कर रहे हो साथ में और सब बहुत chill vibe में हो. They also enjoy working with me. And it's about building that brand कि लोग आपके brand के लिए आए and they want the work to be done by your brand. तो टीम भी वैसे रहे कि वो काम अच्छा से करे. Thank you, bro. Such a lovely conversation, and at least you went to Josh Talk. I was, I hope this is a similar experience. Not less. Thank you, bro. Thank you for coming on. Drops and Thoughts. Thank you.